आज इंग्लिश मीडियम के लिए गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला टॉपिक जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, और सेकेंड टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एनी प्लेन कंडक्टर। ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 4 है। एप्लीकेशन नंबर 4 जो था वो क्या था? वो था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट। ठीक है, यानी एक कोई आपके पास सीट है, सीट बोले तो चादर, और वो प्लेन है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह का, इसके जैसा आपके पास कोई पेपर है और ये इनफाइनाइट एक्सपेंड किया हुआ है, माने बहुत अनंत चौड़ा है, और इस तरह के पेपर पर चार्ज दिया गया है। चार्ज इस तरह के पेपर पर दिया गया है। सोचो जब हम चार्ज देंगे तो क्या होगा? चार्ज इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब इस पे चार्ज देंगे तो कुछ चार्ज इधर और कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, और इसी चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पर पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। तो हम चलते हैं चीज़ों को सोल्व करने। लो भाई, हम मान रहे हैं कि मेरे पास कोई एक चार्ज शीट है। हम मान रहे हैं कि मेरे पास ये चार्ज शीट है, एक शीट है जो कि इनफाइनाइटली वाइड है, और इस पे चार्ज दिया जा रहा है। देखो चार्ज हमने दे दिया चार्ज, देखो, और ये चार्ज इस प्रकार से दिया जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये चार्ज इस प्रकार से दिया जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसका मतलब क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब कि यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, यानी इस प्रकार से चार्ज दिया जा रहा है कि यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है। इसका मतलब ये है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका मतलब ये है कि यूनिट एरिया में, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है क्या है? सिग्मा है। तो इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ना जी, चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए। इतना चीज दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं कि कोई चार्ज है, कोई सीट है जिस पे चार्ज है, और उसके कारण कुछ डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। अब सोचो, ये कोई चार्ज शीट है और इसके कारण हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा इस तरह के चार्ज के कारण यहाँ पर होगा। इतना ही डिस्टेंस पर इस साइड में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। इस चार्ज शीट के कारण अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए कुछ डिस्टेंस पर, तो आप आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जाएंगे, तो आर डिस्टेंस पर इधर भी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतना ही होगा। इसका मतलब कि अगर हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जाएंगे इधर, तो इधर भी उतना ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, इस पॉइंट पर भी। इस पॉइंट को हम मानते हैं पी डैश, ना जी।
तो मेरा प्रोसेस क्या है कि जब कभी भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा फार्मूला लगाते हैं और डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यूब फार्मूला लगाते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाता है। तो सोचो इस चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी निकालना है। तो क्या करते हैं, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है एक गॉसियन प्लेन इमेजिन करते हैं और इस प्रकार से इमेजिन करते हैं कि वो पॉइंट उसके सरफेस पर आ जाता है। तो कैसा हम सरफेस इमेजिन करें कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट दोनों उसके सरफेस पर आ जाए। सोचो, तो हम ये कर रहे हैं कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन प्लेन इमेजिन कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल इमेजिन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट क्या होगा, उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो लो, हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन प्लेन इमेजिन कर रहे हैं। देखो, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन प्लेन इमेजिन कर लिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन प्लेन इमेजिन कर लिया। अब हम डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। देखो, अगर बात करें हम तो ये प्लेन कितना चार्ज को इंक्लोज कर रहा होगा, कुछ यही एरिया को इंक्लोज कर रहा हो। जो चार्ज इसके जिस एरिया के अंदर ये छोटा सा चार्ज आ रहा है उसको मान ले रहे हैं हम एरिया ए है, तो ये भी एरिया ये होगा, ये भी एरिया ये ए होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ही का कुछ डायरेक्शन होगा। ये सरफेस एरिया बहुत छोटा है इसलिए इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो वेक्टर ही का डायरेक्शन इधर होगा। एरिया बहुत छोटा है इसलिए एरिया का भी डायरेक्शन इसी लाइन में होगा। इतना चीज़ हम लोगों ने अपने से कॉन्सेप्ट के बेसिस से यूज कर लिया कि मेरे पास एक कोई चार्ज शीट है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो इतना दूर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो इस डायरेक्शन में भी उतना ही दूर पर निकालना होगा। तो कुछ ऐसा सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा जिसके कारण ये दोनों पॉइंट गॉसियन प्लेन पर आ जाए। तो कैसा सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, सिलेंडर। तो यानी इस तरह के हम लोग सरफेस इमेजिन किए, ये चार्ज शीट है तो इस तरह का सरफेस हम लोग इमेजिन किए, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर। और ये जो चार्ज है इसी एरिया पर आ रहा है जिसको हम लोगों ने माना है ए। देखो, इतना ही यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है उसी चार्ज को ये सिलेंडर का एरिया इंक्लोज कर रहा है, जिस एरिया को हम लोगों ने माना है ए। ठीक है, अब चलो तो हम चलते हैं अपना काम करने, फ्लक्स निकालने चलते हैं। तो हम सबसे पहले निकालने चलते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये सरफेस जो है बहुत छोटा है, ये सरफेस जो है अगर ये है तो ये पॉइंट P बहुत छोटा सा है, इनक्लोज कर रहा है डी है। तो पहले हम इस डी ए सरफेस से निकाल ले रहे हैं कि कितना फ्लक्स होगा, उसके बाद में पूरा सिलेंडर के एरिया को जोड़ देंगे, फ्लक्स मालूम चल जाएगा। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ डी ए एरिया, बहुत छोटा सा सरफेस से जो फ्लक्स होगा बहुत छोटा सा होगा। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चूंकि थीटा एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच के एंगल 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा और जरूरत पड़ेगा। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, इसलिए फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सिलेंडर, होल सिलेंड्रिकल एरिया, पूरा इस सिलेंडर के एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो जो होल फ्लक्स होगा समेशन ऑफ डी फाई वो बराबर होगा। देखो, ये सिलेंडर के पास 3 गो एरिया है, एक ये कर्व सरफेस एरिया और एक ये। इस सरफेस एरिया को हम मानते हैं फर्स्ट सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है सेकंड, और ये सर्कल वाला थर्ड। तो जो फ्लक्स निकलेगा इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा वो, प्लस इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा वो, प्लस इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा वो, यानी समेशन ऑफ डी फाई जो होगा
flux with first surface plus flux with second surface plus flux with थर्ड सरफेस। समझ रहे हैं बात को ना जी? तीनों सरफेस से, तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू, चलते हैं तीनों से फ्लक्स निकालते हैं। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया कितना है ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के वेक्टर के बीच में थीटा 0 है तो कॉस 0 प्लस ये सेकंड सरफेस से किधर गया, फ्लक्स विद सेकंड सरफेस। ये देखो ऐसे है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है और कर्व सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है देखो ये इधर और कर्व सरफेस एरिया ऐसे, यानी इसका डायरेक्शन इधर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन एक दूसरे से कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यानी सेकेंड सरफेस के कारण जो फॉर्मूला होगा ई इंटू इसका एरिया, इस कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, मान लो 2 पाई, अगर रेडियस को r मानते हैं छोटा r तो r, अगर लेंथ l है तो l, ई इंटू 2 पाई आर एल कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटेंसिटी इधर है और कर्व सरफेस एरिया इधर, कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर है। प्लस थर्ड सरफेस को देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर और सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन उधर, तो क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। तो समेशन ऑफ डी फाई जो होगा वो होगा ई इंटू ए कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस कॉस 90 का वैल्यू 0, ये खत्म, यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू 1 ई इंटू ए, यानी समेशन ऑफ डी फाई जो है वो 2EA हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, पहला फॉर्मूला लगा लिए, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 2EA, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम लगाने, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0, और ये एरिया जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ये जो सिलेंडर के अंदर में जो एरिया है वो जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है उसके अंदर का चार्ज कितना है जी, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, यहीं से देख लो ना, तो सिग्मा इंटू ए ना, तो समेश इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो इधर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा है LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यानी 2E इंटू ए बराबर 1/ε0 सिग्मा ए से ए कट गया तो E इज इक्वल टू टी, नीचे 2 नीचे आ जाएगा 1/2ε0 इंटू सिग्मा। यही चार्ज इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, कि आप कोई भी प्लेन चार्ज शीट के कारण कितना भी डिस्टेंस पर, आप r डिस्टेंस पर निकालिए या कितना भी डिस्टेंस पर, उसके लिए जो फार्मूला होगा 1/2ε0 इंटू सिग्मा होगा। देखो भाई हम ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी इन बातों को, इसलिए क्योंकि ये जो फिगर है ना चार्ज शीट का, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको मैं कोशिश करता हूँ इस बात को पुनः से समझा देने का, जैसा कि ये इस तरह से है। आप देखो बोल रहा है कि एक ये पेपर है और इस पेपर पर चार्ज दिया गया, जैसे ही इस पेपर पर चार्ज देंगे तो इधर भी चार्ज आएगा, इधर भी चार्ज आएगा, और कह रहा है कि इससे कुछ डिस्टेंस पर, इतना दूरी पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताइए। तो आप इतना दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जाएंगे तो सोचिए इस चार्ज शीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर होगा तो इधर भी उतना ही दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा ना जी, और उतना ही होगा जितना कि यहाँ पर होगा। सिंपल सी बात है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है क्या करते हैं, एक इस तरह का सरफेस हम ड्रॉ करते हैं जिस सरफेस पर वो पॉइंट आ जाता है। तो हमने क्या किया, हमें ऐसा सरफेस
इमेजिन करना होगा जिसके कारण ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट सरफेस पर आ जाए। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लिया। लो, इस तरह से हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लिया। अब जैसे ही ये सरफेस इमेजिन किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आ गया सरफेस पर, आ गया भाई। अब चलते हैं फार्मूला निकालने। क्या करना है, पहले फ्लक्स निकालना है डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा लगा के, फिर डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 q लगा के। तो हम फ्लक्स निकालने चले तो सोचो, इस सिलेंडर से फ्लक्स इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। चूंकि जब यहां पर बात करें तो इस एरिया का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर है, और ये कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर है और इस एरिया का डायरेक्शन इधर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डायरेक्शन इस सर्कुलर पार्ट के लिए इधर है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 लिखे हैं। इस कर्व सरफेस एरिया का लिए ये ऊपर है क्योंकि सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर और कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन ऊपर, यानी थीटा इज इक्वल टू 90, इसलिए cos 90 लिखे हैं। और इस थर्ड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर, थीटा इज इक्वल टू 0 लिखे, दोनों का सेम है। और यहाँ से हमने फ्लक्स निकाल लिया कि 2EA होता है। अब चले गॉस थ्योरम लगाने। गॉस थ्योरम लगाने चले तो कुल फ्लक्स समेशन ऑफ डी फाई 1/ε0, और ये जो यहाँ पर कुछ चार्ज होगा ना जी, ये जो फटा है यहाँ पर चार्ज जब हम इस पे दिए होंगे तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज होगा, तो ये कितना चार्ज होगा तो वो यहाँ से निकाल लिए, क्योंकि सिग्मा हमको मालूम है Q/A है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यहाँ से चार्ज निकाल लिए और इसी चार्ज का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। रखने के बाद दोनों को इक्वेट किए तो E इज इक्वल टू 1/2ε0 इंटू सिग्मा आ गया। इस तरह से हम प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लिए। ये हो गया। अब चलते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये कितना होगा। अब चलते हैं लास्ट एप्लीकेशन नंबर 5 देखने। एप्लीकेशन नंबर 5 हम लोग 5th देखने जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन या एनी प्लेन कंडक्टर, किसी भी समतल चालक के कारण विद्युत तीव्रता। ओके, धीरज बनाए रखिए और इस मूवी को देखते रहिए। धीरज बनाए रखिए और मूवी को देखते रहिए, विचार कीजिए। लो, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर कितना है 5, लास्ट, यानी इसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन कंडक्टर, एनी प्लेन कंडक्टर, एनी प्लेन कंडक्टर ना जी, कौनो प्लेन कंडक्टर के कारण। लो भैया, किसी भी शेप का, कैसा भी शेप का, और बड़ा बनाते हैं, कैसा भी शेप का, हम मान लिए कि मेरे पास एक प्लेन कंडक्टर है और इस पे चार्ज दिया गया है, और ये चार्ज इस प्रकार से दिया गया है कि इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। यानी बोले तो यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। यहीं से निकाल लेते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया बोले तो सिग्मा, बोले तो Q/A, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। यहाँ से Q हम लोग आराम से निकाल लेंगे, गॉस थ्योरम लगाने में इजी होगा। Q इज इक्वल टू सिग्मा A। समझ रहे बात को। अब ये प्लेन चार्ज कंडक्टर है और इस प्लेन चार्ज कंडक्टर के कारण हमें कुछ डिस्टेंस पर कहा जा रहा है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ना, आप यहीं पर बताइए, इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, जो कि कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ भी डिस्टेंस पर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए बोलता है, एक सरफेस इमेजिन करते हैं जिसके सरफेस पर ये पॉइंट आ जाता है।
तो ये पॉइंट P इसको नाम देते हैं। एक सरफेस इमेजिन करना होगा गॉसियन प्लेन। लो भैया हम फिर से सिलेंड्रिकल इमेजिन कर लिए, हम फिर से सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लिए। ओके, अब चूंकि यहां पर बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन होगा इधर। चूंकि ये पॉइंट P जो है बहुत छोटा सा सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, बहुत छोटा सा सरफेस को इनक्लोज कर रहा है। अगर इसका एरिया A होगा तो बहुत छोटा सा सरफेस कितना D है, आपको मालूम है। और बहुत छोटा सा सरफेस है, और सरफेस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जिधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही एरिया का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि आपको मालूम है बहुत छोटा सा सरफेस है। मान लो कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो उस वहां पर एरिया का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। वो पॉइंट है भाई, कौन बहुत बड़ा तो है नहीं, पॉइंट है, उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा। ये बात आपका कंप्लीट हो गया। तो हम चलते हैं अपना फार्मूला लगाने। आपको मालूम है कि गॉस का एप्लीकेशन यूज कभी भी करते हैं तो दो फार्मूला d phi = EDA cos θ 1 और d phi = 1/ε0 × Q। तो हम चलते हैं पहले पूरा इस सिलेंडर से फ्लक्स निकालने। सोचो, हमको इस पूरा सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है, कैसे निकलेगा? अगर हम इस छोटा सा पूरा सिलेंडर से निकालना है, अगर हम इस छोटा सा एरिया के कारण निकाल लेके कितना फ्लक्स निकल रहा है और उसके बाद में पूरा सिलेंडर के एरिया को ऐड कर दे, तो मालूम नहीं चल जाएगा कुल सिलेंडर के एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा? एकदम मालूम चल जाएगा। तो चलते हैं हम, यानी स्मॉल फ्लक्स इधर लिखते हैं, स्मॉल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ बहुत छोटा सा एरिया DA एरिया। और छोटा सा एरिया DA एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो बहुत छोटा सा ही फ्लक्स निकलेगा, d phi = E × DA cos θ। यही ना फार्मूला होता है जी, एकदम होता है। इतना फ्लक्स निकलेगा, इसलिए पूरा सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा? इसलिए टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सिलेंडर ना जी, पूरा सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा? जब छोटा सा फ्लक्स इतना, तो पूरा फ्लक्स कितना ऐड करना पड़ेगा? ऐड बोले तो समेशन ना जी, समेशन ऑफ d phi = इस सिलेंडर में तुम देखो 3 एरिया है, जो पिछले हम लोग प्लेन चार्ज शीट में किए थे। ये सिलेंडर है, आप समझ रहे हैं सिलेंडर है। एक ये एरिया जो सर्कुलर है, एक ये जो कर्व सरफेस एरिया है, और एक ये भी सर्कुलर है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो जो फ्लक्स निकलेगा वो इस एरिया से भी, और इस एरिया से भी, और इस एरिया से भी, 3 एरिया से। इसलिए तीनों एरिया को नाम दे देते हैं, इसको एरिया फर्स्ट, इसको एरिया सेकेंड और इसको एरिया थर्ड। यानी जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा फ्लक्स विथ फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स विथ सेकेंड सरफेस। सेम टू सेम पहले ही जैसा करना है, पिछले लेक्चर जैसा। और इसमें बस थोड़ा सा केवल एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो कि आप देखने वाले हैं, थर्ड सरफेस। तीनों सरफेस के कारण फ्लक्स। तो चलो भाई, समेशन ऑफ d phi = फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? चलो E × एरिया कितना है A cos थीटा का वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर और एरिया का भी डायरेक्शन, थीटा का वैल्यू 0 cos 0 प्लस ये सेकेंड एरिया, सेकेंड सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो E × अगर ये कर्व सरफेस एरिया है तो इसका कितना होता है फार्मूला? तो 2 पाई, अगर इसके रेडियस को हम r मानते हैं, अगर इसका लेंथ l है तो 2 पाई RL। और cos थीटा का वैल्यू कितना? ये कर्व सरफेस एरिया है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा n कैप, क्योंकि एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो तल के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में है उस प्लेन का परपेंडिकुलर। तो ये कर्व सरफेस एरिया है, इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बोले तो ऊपर या नीचे कहीं होगा, तो ऊपर होगा, मान लेते हैं ऊपर, या नीचे भी हो सकता है। तो एरिया का डायरेक्शन उधर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसलिए cos 90 प्लस
थर्ड सरफेस एरिया, यहीं पर कॉन्सेप्ट है आपका। प्लेन चार्ज शीट में हमने यहां पर भी फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो थर्ड एरिया है जो सर्कुलर है, ये कंडक्टर के अंदर आ गया, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है। और जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 तब फ्लक्स भी 0, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है, आप फार्मूला लिखेंगे EA cos 0 डिग्री, आप लिखेंगे यहाँ पर भी, लेकिन कह रहा है कि ये E ही 0 हो गया तो ये पूरा सिस्टम 0। थर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक 0 होता है, समझ रहे हैं, फ्लक्स 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है। चलो, तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, cos 0 बोले तो 1, cos 90 बोले तो 0, तो ई ए समेशन ऑफ डी फाई जो है ई ए, बाकी ये सिस्टम 0, ये 0, इतना ही होगा इक्वेशन फर्स्ट। यानी ये पूरा सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलेगा ना वो ई इंटू ए के बराबर ही निकलेगा। लेकिन पिछला केस में कितना निकला था? 2EA, क्योंकि ये जो थर्ड पार्ट था वो कंडक्टर के बाहर था, लेकिन इसमें थर्ड पार्ट कंडक्टर के अंदर होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है, इसलिए फ्लक्स भी इस थर्ड पार्ट से 0 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया, पहला फॉर्मूला लगा लिए। अब गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि यही भैया जो कुल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0, और ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है जितना चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, तो कितना चार्ज को इनक्लोज कर रहा है? सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को इक्वेट कीजिए, फार्मूला दौड़ते हुए आपको मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कीजिए, फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ये LHS बराबर तो RHS भी बराबर, E इंटू ए जो है बराबर होगा 1/ε0 सिग्मा इंटू ए के। तो A जो है A से A कट गया, तो E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा। यानी किसी भी प्लेन कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहीं पर भी 1/ε0 इंटू सिग्मा होता है। समझ गए बात को? 2 पॉइंट आपको बताए और दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्लेन चार्ज शीट के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/2ε0 इंटू सिग्मा होता है, और प्लेन कंडक्टर के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/ε0 इंटू सिग्मा होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।